चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, बीएसएन सेकंड सेमेस्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 3 व्हिच इज़ नर्वस सिस्टम, उसको हम जो हमने कंटिन्यू किया हुआ था। दिस इज़ द बेसिकली पार्ट नंबर 6 ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आज हम क्रेनियल नर्व को कवर करेंगे। तो क्रेनियल नर्व बेसिकली क्या है? ठीक है, जो हमारे पास ब्रेन से निकलती हैं। क्रेनियल किसको कहते हैं? हमारा जो हेड है, हमारा जो ब्रेन है, इसको हम क्रेनियल कहते हैं। तो यहाँ से जो नर्व निकलती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्रेनियल नर्व स्टूडेंट्स, इसको हम काउंट करते हैं रोमन। जो हमारे पास नंबरिंग होती है ना, जो हम एक पहले आई, उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, फिर 2 आई लगाते हैं। इस तरह हमारे पास जो नंबरिंग होती है 1 2 3 अप टू 12, वहाँ तक हम इसको नोट करते हैं। एक तो हम इसको रोमन जो हमारे पास नंबरिंग है उसके अंदर नोट करते हैं। दूसरा कि ये जो काउंट करते हैं, हमने नंबरिंग हमने दी है, ये 1 से लेकर 12 तक हमने ड्यू टू लोकेशन एंड इट्स पोजीशन दी है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट रेंज अंदर निकली यहाँ से, तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया। दूसरी हमने यहाँ से निकली तो उसको हमने सेकंड नंबर दे दिया। तीसरी यहाँ से निकली तो उसको हमने, तो स्ट्रक्चर वाइज, लोकेशन वाइज, जैसे जैसे ये पीछे की तरफ निकलती जाती हैं, फ्रंट टू पोस्टीरियर, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो उनको हमने ऐसे ऐसे नंबर दिए हैं। दूसरा, ये जो हमने नंबर इनको नाम हमने इनको दिए हैं, मिसाल के तौर पे ओल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है। तो अब ये जो नाम हमने दिए हैं, ये ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑफ इनर्वेशन एंड फंक्शन, जहां पे ये इनर्वेट करती हैं और जहां पे ये हमारे पास फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो फंक्शन प्रोवाइड करती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है? आईज की तरफ सप्लाई करती है और विजन को कंट्रोल करती है, तो हमने इसको आई को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्टिक वर्ड जो होता है बेसिकली ये आई के लिए यूज होता है ना, तो हमने इसके नाम पे। फिर इस तरह ओल्फैक्टरी नर्व है, जो नोज से, ओल्फैक्शन का क्या मतलब होता है? स्मेल को टेस्ट करना, ठीक है। तो फिर हमने इसको, अब चूंकि जो ओल्फैक्टरी फर्स्ट नर्व है हमारे पास निकली है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट करती है नोज से। तो नोज से क्या काम करता है? नोज ओल्फैक्शन का काम करता है। तो नर्व का क्या काम होगा? वहां पे ओल्फैक्शन को कंट्रोल करेगी, तो उसको हमने नाम दे दिया ओल्फैक्शन का, ओल्फैक्टरी नर्व का। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो हिस्ट्री लिखी गई है उसका मैंने सरसिस सरसिस आपको बता दिया है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 12 क्रेनियल नर्व हैं, जो कि हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? ब्रेन से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। ब्रेन की जो लोअर इंफीरियर साइड होती है ब्रेन की, वहां से ओरिजिनेट करती हैं। फिर हमारे पास 31 पेयर्स हमारे पास स्पाइनल नर्व के होते हैं, ठीक है, जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, सही है। और दे आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ये जितनी भी नर्व्स निकलती हैं और ये आपकी पेरिफेरीज तक जाती हैं, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, उसके नीचे हमारे पास बता भी दी गया, ईच क्रेनियल नर्व इज डिजाइन्ड बाय बोथ अ नंबर, ठीक है, नंबर और नेम के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया गया है। तो नंबर हमने इनको नॉर्मल रोमन न्यूमेरिकल, जो आप ये जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 से लेकर 12 तक आपको बताया गया है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 2 है, फिर मतलब जितना आप न्यूमेरिक जानते हो ना। फिर हमने नेम के अकॉर्डिंग, हमने जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, मतलब यहाँ से जो इंटीरियरली फर्स्ट नर्व निकली है इसको हमने ऑप्टिक का नाम दे दिया है। दूसरी जो निकली है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी का नाम दे दिया है। तीसरी हो, तो इस तरह 1 से लेकर 12 तक हमने न्यूमेरिक किसको हिसाब से दिया है, और नेम हमने किस हिसाब से दिया है? जहां पे इनका फंक्शन होता है, जहां पे इनकी इनर्वेशन होती है, उसके हिसाब से हमने इसको नाम दे दिया है। अच्छा, क्रेनियल नर्व इमर्ज फ्रॉम द नोज। जिस तरह नीचे इन्होंने एग्जांपल दिया कि मिसाल के तौर पे एक क्रेनियल नर्व है जो कि नोज से निकलती है, तो उसको हमने ओल्फैक्टरी नर्व दे दिया है। दूसरी क्रेनियल नर्व है वो हमारे पास आई से निकलती है, तो उसको हमने ऑप्टिक नर्व का नाम दे दिया। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की जहां से ये निकलती हैं या जहां पे ये ओरिजिन टर्मिनेट होती हैं, वहां पे हमने इसको नाम दे दिया उसके अकॉर्डिंग। दीज टू पेयर ऑफ न्यूरॉन एंड, अब ये हमारे पास न्यूरॉन या तो सेंसरी होंगी या हमारे पास मिक्स्ड होंगी, सेंसरी होंगी या हमारे पास मोटर होंगी, या हमारे पास मिक्स्ड होंगी। सेंसरी का क्या मतलब है कि ये ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेकर जाएगी स्टिमुलस को, और मोटर का क्या मतलब है कि जो ब्रेन से ऑर्गन की तरफ या टिश्यू की तरफ लेकर आएगी, तो उसको हम मोटर कहेंगे। या हमारे पास सेंसरी नर्व होगी या हमारे पास मोटर नर्व होगी, इन 12 क्रेनियल नर्व से।
या हमारे पास मिक्स्ड होगी, जो कि सेंसरी वर्क भी करेगी, फंक्शनल मोटर वर्क भी करेगी। तो हमारे पास ये जो सेंसरी जो नर्व होगी उसको हमने सेंसरी कैटेगराइज किया होगा, जो मोटर फंक्शन परफॉर्म करेगी उसको हमने मोटर कैटेगराइज किया है, जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगी उसको हमने मिक्स्ड का नाम दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्रेनियल नर्व स्टूडेंट्स बात करें, सबसे पहले जो ओल्फैक्टरी नर्व है, जो फर्स्ट हमारे पास क्रेनियल नर्व है, उसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन हमारे पास इसकी सेंसरी है, यानी कि ये सेंस करती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स, जो नर्व सेंसरी होगी, देखें हर नर्व कहीं से ओरिजिनेट करेगी, कहीं पे जाकर टर्मिनेट करेगी। ओरिजिनेट का मतलब होता है जहां से वो निकलती है, टर्मिनेट का मतलब होता है जहां पे वो जाकर खत्म होती है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन। तो हर नर्व ओरिजिनेट करेगी कहीं से, और हर नर्व, वही नर्व कहीं पे जाकर टर्मिनेट करेगी, यहाँ पे उसका एंड पॉइंट होगा। ओरिजिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ओरिजिनेशन वो नर्व जो सेंसरी नर्व होगी, जो टिश्यू से ब्रेन तक लेकर जाएगी, उनको हम, जो उनका ओरिजिन होगा वो उनके आर्गन से होगा। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट सेंसरी नर्व इज ओल्फैक्टरी नर्व, तो इसका जो ओरिजिनेशन होगा वो नोज से होगा, जो उसकी जो एपिथेलियम है, नेजल म्यूकोजा है, नेजल जो कैविटी है, यहां से इसकी ओरिजिनेशन होगी। टर्मिनेशन कहां पे होगी, जहां पे जिस ब्रेन के पॉइंट पर जाके ये एंड करती है वहां पे इसकी टर्मिनेशन होगी। अगर इसी की जगह हम मोटर नर्व को देख लें, मोटर नर्व जिस तरह मिसाल के तौर पे फेशियल नर्व है, अब ये मोटर नर्व है, अब इसने जो ब्रेन से ओरिजिनेट करेगी और टर्मिनेट कहां पे करेगी, फेशियल रीजन पे, जहां जहां इसकी सप्लाई होगी। तो जो सेंसरी नर्व होगी वो ओरिजिनेट करेगी ऑर्गन से, क्योंकि इसने सेंस करना है ऑर्गन से और ब्रेन तक पहुंचाना है, इसी वजह से तो हमने इसको सेंसरी नर्व कहा है ना। तो इसकी जो ओरिजिनेशन होगी वो ऑर्गन से होगी, और टर्मिनेशन कहां पे होगी, ब्रेन के अंदर होगी। जो मोटर नर्व होगी, मोटर नर्व की ओरिजिनेशन हमारे पास ब्रेन से होगी, क्योंकि उसने मोटर फंक्शन परफॉर्म करना है। ब्रेन ने जो परसेप्शन कर लिया है और जो वापस उस ऑर्गन तक जो मैसेज पहुंचाना चाहता है वो इस नर्व की तरफ पहुंचाना चाहता है। तो मोटर नर्व की जो ओरिजिनेशन होगी वो ब्रेन से होगी, और टर्मिनेशन कहां होगी, ऑर्गन के अंदर होगी या टिश्यू के अंदर होगी। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। ठीक है, तो जो फर्स्ट नर्व है, चूंकि ये सेंसरी नर्व है, तो इसकी ओरिजिनेशन कहां पे होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास ओल्फैक्टरी म्यूकोजा से। ठीक है, ओल्फैक्टरी जो म्यूकोजा ऑफ द नेजल कैविटी है, यहां से इसकी ओरिजिनेशन होगी। क्यों ओरिजिनेशन होगी, क्योंकि ये सेंसरी है, इसने यहां से स्टिमुलस को उठाकर ब्रेन तक लेकर जाना है। अच्छा, फंक्शन इसका क्या होगा कि ये हमारे पास ओल्फैक्शन का काम करेगी, जिसको हम स्मेल कहते हैं, मतलब ये सेल स्मेल के अंदर इसका वो होगा। टर्मिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, ओरिजिनेशन इसका नेजल म्यूकोजा से हो गया है, नेजल म्यूकोजा ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल एपिथेलियम ऑफ नेजल कैविटी, वहां से इसकी ओरिजिनेशन हो गई है। टर्मिनेशन कहां पे होगी, ये हमारे पास ब्रेन के अंदर जो फ्रंटल लोब है उसके बीनीथ जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ओल्फैक्टरी बल्ब जिसको हम कहते हैं, वहां पे हमारे पास इसके अंदर टर्मिनेशन होगी। दिस इज योर फर्स्ट ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्टिक नर्व हमारे पास सेकंड नंबर की क्रेनियल नर्व है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, अच्छा, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास सेंसरी है। ठीक है, अच्छा, ब्रेन के अंदर जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनके अंदर फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो नर्व है, दीज आर सेंसरी नर्व्स। आगे जितनी भी नर्व्स होंगी वो हमारे पास या तो मोटर नर्व होंगी या हमारे पास मिक्स्ड नर्व होंगी। ठीक है, तो जो ब्रेन की फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नंबर 1 विच इज ओल्फैक्टरी, क्रेनियल नंबर 2 विच इज ऑप्टिक नर्व, तो ये दो नर्व हमारे पास सेंसरी होती हैं। फंक्शन की बात करें तो विजन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व हमारे पास। ओरिजिनेशन की बात करें तो रेटिना से ओरिजिनेट होगी। ये जो ब्रेन की जो पिछली लेयर है ना, आपका जो आई थिंक सो फिफ्थ नंबर का जो यूनिट है, उसके अंदर आपके जो सेंसरी परसेप्शन वाले ऑर्गन है जिसमें आई और ईयर आता है, वहां पे मैं आपको आई के स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि आई की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है विच इज रेटिना, तो रेटिना के अंदर से ये ओरिजिनेट करेगी और टर्मिनेट कहाँ करेगी, ब्रेन के अंदर जो थैलेमस पार्ट है, जो कि हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, डायनसेफेलॉन का पार्ट है, वहां पे हमारे पास थैलेमस
मौजूद होता है और वहां पे ये टर्मिनेट करेगी। ठीक है, दिस इज योर सेकंड ऑप्टिक नर्व, और ये कंट्रोल क्या करेगी, ये विजन को कंट्रोल करेगी। सही है। ओकुलोमोटर नर्व की बात करें, ओकुलोमोटर थर्ड हमारे पास नर्व आती है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन की बात करें, ये मिक्स्ड है, लेकिन ये मोस्टली हमारे पास मोटर नर्व फंक्शन प्रोवाइड करती है। इसी वजह से अगर आप गूगल पे जाएं और गूगल को आप सर्च करें तो वहां पे आपको ये मोटर नर्व दिखाई देगी। ठीक है, मोटर नर्व क्यों दिखाई देगी, क्योंकि इसका जो मोस्टली फंक्शन होता है वो हमारे पास अ, इसका जो मोस्टली फंक्शन हमारे पास होता है वो हमारे पास मोटर फंक्शन होता है। तो इस वजह से हमारे पास बाहर जगहों पे ये मोटर नर्व इसको लिखा नजर आता है। फंक्शन की बात करें तो आई मूवमेंट को ये कंट्रोल करेगी, ओपनिंग ऑफ आईलेट को कंट्रोल करेगी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल्स को, ये जो हमारे पास प्यूपल है ना, आयरस है, आयरस के अंदर हमारे पास प्यूपल है जिसको हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं, ग्रेडिंग 1 to 6 ग्रेडिंग के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो प्यूपल की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होगा। फोकसिंग, ठीक है, हमारे पास ये बेसिकली जितने भी सारे पर वो हैं वो मैं आपको जब हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आई के स्ट्रक्चर के अंदर भी एक तो आपको क्लियर होगा, और दूसरा जब हम आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट स्टेप के अंदर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये जो फोकसिंग वाला लफ्ज है, ये जो आपकी प्यूपल, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको वहां पे क्लियर होंगे। ठीक है, प्रोप्रिसेप्शन, ठीक है, इसको भी कंट्रोल करता है प्रोप्रिसेप्शन को आई की। अच्छा, नेक्स्ट इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में हमारे पास ब्रेन के अंदर से इसकी ओरिजिनेशन होगी। यार एक तो ये माउस गायब हो जाता है। ओरिजिन इसकी मिड ब्रेन से होगी। ठीक है, और अच्छा, दूसरा, यहां से अब हमारे पास जो थर्ड नर्व है ये मिड ब्रेन से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि जो इससे इंटीरियर वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह हमारे पास डाइनसेफलॉन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा थैलेमस, वहां से जितने भी स्ट्रक्चर्स निकल चुके हैं क्रेनियल नर्व के, अब दोबारा उनसे कोई क्रेनियल नर्व नहीं निकलेगी। जो पहले निकल चुकी हैं, क्यों, हमने इंटीरियर से पोस्टीरियर पढ़ा है ना, तो इंटीरियर स्ट्रक्चर से जो नर्व निकल चुकी हैं उन उसी के हिसाब से हमने 1 2 3 का नाम दे दिया है। तो अगर यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर हम पहुंच गए हैं तो मिड ब्रेन से पोस्टीरियरली कोई भी अब दोबारा नर्व नहीं निकलेगी, इसके आगे आगे ही निकलेंगी। ठीक है, टर्मिनेशन की बात करें तो इसके जो दो एंड होते हैं स्टूडेंट, दो फाइबर्स होते हैं। एक इसका सोमैटिक फाइबर होता है, इसके एक इसका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होता है। आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन से आपको ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, वोलेंट्री कौन सा होता है, और नॉन या इनवोलेंट्री हमारे अनवोलेंट्री कौन सा होता है। सो सोमैटिक तो आप जानते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आई की जितनी भी मसल्स हैं, जिस तरह हमारे पास जो लिवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियरिस है, ये जो आईलिड्स होता है ना, इसको ये हमारे पास कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सुपीरियर, अब ये आई की मसल है, सुपीरियर है, मीडियल है, इंफीरियर रेक्टस है या इंफीरियर ओब्लिक मसल है। सुपीरियर मसल हमारे पास क्या करेगी, ये जो आई बाल है ना, ये जो अंदर का आई बाल है, इसको ऊपर की तरफ मूव करेगी सुपीरियर मसल, इसको नीचे की तरफ मूव करेगी इंफीरियर रेक्टस। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, फिर हमारे पास मीडियल रेक्टस होगी जो आई को, ये जो आई का बाल है इसको अंदर की तरफ नोज की तरफ मूव करवाएगा, मीडियल रेक्टस। ठीक है, और फिर हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक मसल्स होती है जो हमारे पास आई बाल को डाउनवर्ड एंड लेटरली, यानी कि बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जो आई बाल को मूव मसल करवाएगी उसको हम इंफीरियर ओब्लिक मसल कहते हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर की बात करें, पैरासिम्पैथेटिक इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते थे। आई होप सो आपको क्लियर है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एंटर इनटू आई बॉल एंड कंस्ट्रिक्ट आइरिस एंड सिलियरी मसल। देखें, अब जितनी भी सिलियरी मसल्स हैं हमारे पास, ये आई के अंदर सिलियरी बॉडी होती है। अब यहाँ पे कोई इमेज नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको क्लियरली दिखा सकता। सिलियरी मसल्स होती हैं, सिलियरी बॉडी के साथ अटैच होती हैं। इसके अंदर हमारे पास आयरस होता है। ये जो आप आई के अंदर कलर देखते हो ना कि ये इसकी ब्लूइश आईज है, इसकी ग्रीन आईज है, इसकी ब्लैक है, इसकी ब्राउन है, वो कलर डिफरेंशिएशन कहां से होती है, वो आयरस का पार्ट होता है जो डिफरेंट कलर में आता है। ठीक है, ये जेनेटिक होता है। तो अब ये जो आयरस है इसके अंदर प्यूपल होता है। ठीक है, जो आपका ब्लैक वाला, बिल्कुल अगर आप शीशे में खड़े हो ना तो आपको, अगर आपकी आईज ब्राउन है या आपकी आईज ब्लैक है तो वो आयरस होगा। उसके अंदर जो पिन पॉइंट टाइप आपको नजर आएगा ना, ब्लैक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड प्यूपल। अब प्यूपल की ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, मतलब कि जब आपको ज्यादा लाइट आती है ना तो प्यूपल क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब कम लाइट आती है तो प्यूपल डायलेट हो जाता है, क्योंकि आई की अंदर जो हमारे पास
जो रेज एंटर होती हैं ये इस प्यूपल के थ्रू होती हैं। तो जब हमारे पास ज्यादा जब लाइट आती है तो ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है, छोटी हो जाती है प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। क्यों कंस्ट्रिक्ट कर लेता है? क्योंकि जो ज्यादा रेज होती हैं वो अंदर रेटिना को डैमेज ना करें। इसी तरह जब अंधेरा होता है या लाइट कम होती है, बाहर से लाइट की रेज कम आती है, तो उस सिचुएशन में ये हमारी जो प्यूपल है ये डायलेट कर देती है। डायलेट कौन करवाता है इसको? कंस्ट्रिक्ट कौन करवाता है? आयरस करवाता है, ठीक है, सिलरी मसल्स जो होती है वो करवाती है। अब ये जो कंस्ट्रिक्शन है, रिलैक्सेशन है, इसकी डायलेशन है, कंस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर जितने भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रोक्लियर नर्व हमारे पास आ जाती है, फोर्थ नंबर की जो हमारे पास नर्व है ट्रोक्लियर नर्व। इसकी कंपोजिशन की बात करें मिक्स्ड है, लेकिन मेनली इसका जो फंक्शन है वो मोटर का फंक्शन है, ठीक है। इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, ठीक है, फंक्शन आई मूवमेंट एंड प्रोप्रिसेप्शन, ठीक है, आई मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। प्रोप्रिसेप्शन का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? हमने ऊपर भी ये पढ़ा है। प्रोप्रिसेप्शन, प्रोप्रिसेप्शन का मतलब होता है कि आपके ब्रेन को प्रिसेप्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पे आई की मूवमेंट तो जो करवा रही है वो आई करवा रही है, मतलब ये आई आई मसल जो है ये आई बाल को मूव करवा रहे हैं इधर से उधर। जो ब्रेन जो आई की परसेप्शन है, ठीक है, सिंपली इसका मतलब है परसेप्शन, जो ब्रेन तक परसेप्शन लेकर जाती है वो भी इसके अंदर एक तो जो ऊपर हमने नर्व पढ़ी है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और जो ट्रोक्लियर नर्व है ये भी इसके अंदर परसेप्शन के अंदर, परसेप्शन तो आप समझते हो ना, जो परसीव करती है। अच्छा, नेक्स्ट ओरिजिन की बात करते हैं। मिड रेंज से इसका ओरिजिन होता है। टर्मिनेशन की बात करते हैं तो ये सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ आई है, जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है, ठीक है, वो हमारे पास इसके अंदर इसकी टर्मिनेशन वहां पे होती है। टर्मिनेशन, ओरिजिनेशन, इनर्वेशन का मतलब आपको समझ आ गया, मैंने आपको पहले बता दिया है। ट्राइजेमिनल नर्व की बात करें जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे नर्व आती है, उसके ट्राई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तीन, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये आप समझते हो ना। तो ट्राई का मतलब होता है तीन। तो तीन जगहों पे ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये प्रोवाइड करेगी आपको इनर्वेशन, या इसकी जो टर्मिनेशन होगी। एक इसका होगा ऑप्थैलेमिक रीजन, ठीक है, ये जो आई वाला रीजन है इसको हम कहते हैं ऑप्थैलेमिक रीजन। तो एक तो इसका जो पार्ट होगा वो इस रीजन पे आएगा। दूसरा इसका पार्ट होगा मैग्जिला। आपने बोन्स पढ़ी है ना स्केलेटल सिस्टम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में, मैग्जिला है, मैंडिबल है, जाइगोमैटिक बोन्स है, फेशियल बोन्स आपने जो 14 बोन्स पढ़ी थी। अब उसमें ये जो मैग्जिलरी रीजन है यहां पे जो इनर्वेशन करेगी वो हमारे पास होगी सेकंड पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। फिर हमारा ये जो मैंडिबल वाला बोन वाला रीजन है इसको जो इनर्वेट करेगा वो हमारे पास होगा ट्राइजेमिनल का थर्ड पार्ट, सही है। बल्कि मैं अगर आपको यहां से डायग्राम में जाऊं तो डायग्राम में मैं आपको बताऊं, देखो यहां से हमारे पास ट्राइजेमिनल जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन क्या होता है बेसिकली, जहां पे हमारे पास जो सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, तो उसको हम गैंग्लियन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं पिछली बार भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैं शायद भूल गया था आपको गैंग्लियन का मतलब समझाने, तो मेरे पास एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि गैंग्लियन आपने लेक्चर में नहीं बताया था, तो मैं अभी आपका जो क्वेश्चन है वो वहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एक्सॉन टर्मिनल पार्ट है, ये हमारे पास इसका एक्सॉन पार्ट है, और ये हमारे पास इसका सेल बॉडी है, यहाँ से इसके डेंड्राइट्स निकलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। ये जो सेल बॉडी है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे इम्पल्स जनरेशन होती है, ये जब बहुत सी नर्व्स होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे दूं कि ये मेरे पास तीन पेन है, ठीक है। अब ये तीन पेन हमारे पास यहां से जो सेल बॉडी बना रहे हैं, सेल बॉडी बना रहे हैं, अब ये सेल बॉडी जमा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, एक अलग से अपीयरेंस देंगी, क्योंकि ये तो डेंड्राइट्स, ये जो एक्सॉन है ये तो स्मॉल सिंपल सिंपल होंगी ना, और ये हमारे पास थोड़ा बड़ा रीजन होता है, तो ये एक अलग से एक जो है वो आपको शेप देगा, और ये जो रीजन होगा जहां पे सेल बॉडीज जमा होंगी, एक्मुलेट होंगी और एक न्यू स्ट्रक्चर सा बनाएंगी, उसको हम कहेंगे
गैंग्लियंस, ठीक है, न्यूरोनल गैंग्लियन या नर्व गैंग्लियन, ठीक है, इसको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया है, ठीक है, जहां से हमारे पास नर्व का जो बॉडी बॉडी वाला रीजन है, वो बॉडी वाला रीजन जहां पे एक्यूमुलेट होता है और एक न्यू स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम गैंग्लियन कहते हैं। तो यहां से अगर मैं आपको ये बताऊं, देखो मिसाल के तौर पे ये एक नर्व है, सिंपली समझ लो ये एक नर्व है, न्यूरॉन है। यहाँ से इसके ये जो जितने भी पार्ट है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स वगैरह हैं, ये एक्सॉन है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। और बॉडी जब डिफरेंट बहुत सारी न्यूरॉन्स की जो बॉडीज होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, तो उसको हम गैंग्लियन कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मैं इसको रेज करता हूं और ओके, दिस इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विच इज ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है, दिस इज ऑप्थेल्मिक नर्व। दिस इज द सेकंड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विच इज मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व विच इज हमारे पास मैक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है, कहां पे लिखा हुआ है, मैंडिबल नर्व होती है, ठीक है, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व, ठीक है, जो टीथ की तरफ जाती है, ये इसकी मजीद जो डिवीजन होती है, ये लिखा हुआ है मैंडिबल नर्व, ठीक है। मैंडिबल नर्व की मजीद दो डिवीजन होती हैं, एक हमारे पास सुपीरियर एल्वियुलर नर्व होती है, एक हमारे पास इंफीरियर एल्वियुलर नर्व होती है, सही है। इसी तरह हमारे पास जो मैक्सिलरी नर्व है, इसकी मजीद आगे थ्री डिवीजन होती हैं, और जो हमारे पास ऑप्थेल्मिक नर्व है, इसकी मजीद आगे डिविजन होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये डायग्राम से स्ट्रक्चर बताने का मतलब ये है, दिस इज द बेसिकली ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जहां से हमारे पास नर्व निकल टर्मिनेट करेगी, ठीक है, टर्मिनेट करेगी या निकलेगी। अगर ये हमारे पास मोटर नर्व है तो हमारे पास ये टर्मिनेट करेगी, और अगर हमारे पास ओरिजिन करेगी। अगर हमारे पास सेंसरी नर्व है तो यहाँ से ये टर्मिनेट करेगी। तो क्योंकि ये बेसिकली बोथ मिक्स नर्व है, इसका जो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, और जो थर्ड रीजन है वो हमारे पास मोटर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थ्योरी हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, मैं ये अपने नॉलेज से आपको बता रहा हूँ, सही है। ट्राइजेमिनल नर्व को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास आपको इतना तो क्लियर होगा, हमारे पास इसकी ब्रांचेस, एक हमारे पास ऑप्थेल्मिक ब्रांच निकलेगी, दूसरी हमारे पास मैक्सिलरी ब्रांच, और थर्ड हमारे पास मैंडिबुलर ब्रांच निकलेगी। कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये मिक्स्ड होगी। ऑप्थेल्मिक डिवीजन, सबसे पहले हम ऑप्थेल्मिक डिवीजन को पढ़ते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेंसरी नर्व होगी। फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करेगी, अपर आईलिड को कंट्रोल करेगी, आई बाल को कंट्रोल करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारे पास ये जो आई के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करेगी। ये जो आपको लैक्रिमल डक्ट होती है ना, ये हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं आई के इन रीजन्स के ऊपर, ठीक है, जहां से टीयर आई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो इन लैक्रिमल ग्लैंड से ये नीचे आते हैं, सही है। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड को कंट्रोल करेगी। और अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, ये जो नेजल कैविटी है इसका अपर पार्ट, ठीक है, इसको कंट्रोल करेगी। साइड ऑफ द नोजेस को कंट्रोल करेगी। फोरहेड को, एंटीरियर हाफ ऑफ द स्कैल्प को ये हमारे पास कवर करेगी, सही है। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन, अब चूंकि ये सेंसरी है तो इसका ओरिजिन कहां से होगा, बॉडी के ऑर्गन से। टर्मिनेशन कहां पे होगी, ब्रेन के अंदर। तो ओरिजिन इसका आप देख सकते हैं कि सुपीरियर फेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फेस, फेस का ये जो सुपीरियर रीजन है, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर और इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। यहां से जो सुपीरियर रीजन है हमारे पास, ये वाला जो रीजन है, इसको ये हमारे पास यहां से ओरिजिनेट करेगी, आई बॉल से ओरिजिनेट करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड से ओरिजिनेट करेगी, सुपीरियर नेजल म्यूकोजा से ओरिजिनेट करेगी, फ्रंटल और इथमॉइड साइनस से ये ओरिजिनेट करेगी। साइनस क्या होता है स्टूडेंट, साइनस आपको पता है? साइनस बेसिकली हमारे पास जिस तरह ये फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, जाइगोमैटिक साइनस है, इथमॉइड साइनस है, चार साइनस हमारे पास होते हैं फेस के अंदर। ये फेस के अंदर जो हमारे पास बोन्स होती है ना, मिसाल के तौर पर ये फ्रंटल बोन है, तो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं साइनस। अब इन साइनस का अपना फंक्शन है, मिसाल के तौर पे ये वॉइस की पिच को कंट्रोल करते हैं, बोन को थोड़ा सा लाइट करते हैं, ठीक है। तो अब ये कभी कभी आपने ये सुना होगा कि भाई इसको साइनोसाइटिस हो गया। साइनोसाइटिस का क्या मतलब होता है कि ये जो साइनस है यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, या यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ द पस हो गया, एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो गया है, जिसकी वजह से आपकी आवाज भी भारी हो जाती है, नोज बिल्कुल बंद हो जाता है, बहुत सी सिक्रेशंस वगैरह आती हैं, तो आप प्रॉपरली आपकी वॉइस की पिच नहीं बनती है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपके साइनोसाइटिस होता है इसके अंदर पिच क्यों नहीं बनती, क्योंकि जो साइनसिस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक ये है कि ये आपकी पिच को कंट्रोल करता है।
तो अब वॉइस तो यहां से आ रही है, यहाँ पे तो ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ पे तो साइनोसाइटिस नहीं है, ना तो साइनस यहाँ पे है, लेकिन फिर भी जब आपका नोज बंद होता है, आपके साइनोसाइटिस होता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा हुआ होता है, तो आपकी आवाज भारी हो जाती है और आप सही से बात भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉइस तो यहां से निकल गया, होना तो चाहिए कि इसका फंक्शन यहां से नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब बोन से ये जो होलो कैविटीज होती है ना, ये जो साइनस होते हैं ये होलो कैविटीज होती हैं, यहाँ से जो साउंड होती है वो रेगुलेट करती है। तो जब यहाँ पे फ्लूइड होते हैं, तो ये जो कंट्रोल होता है पिच का, वॉइस का जो कंट्रोल होता है, ये फिर प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी आवाज भारी हो जाती है। तो साइनोसाइटिस इज जर्नल डिजीज, मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको दिया है। टर्मिनेशन की बात करें, क्योंकि ये सेंसरी नर्व है तो इसकी टर्मिनेशन ब्रेन के अंदर होगी, और जो पोन स्ट्रक्चर है हमारे पास ब्रेन के अंदर, वहां पे इसकी टर्मिनेशन होगी। इफेक्ट ऑफ डैमेज, अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर डैमेज आता है तो क्या हमारे पास होगा, तो हमारे पास जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगी। कौन सी सेंसेशन? जहां जहां ये इनर्वेट कर रही है उस रीजन की सेंसेशन लॉस हो जाएगी। क्लिनिकल टेस्ट हम क्या करेंगे? कॉर्नियल रिफ्लक्स हम देखेंगे इसके अंदर। मिसाल के तौर पे ये जो कॉर्निया है ना, ये जो कॉर्निया है, एक हमारे पास ये जो व्हाइटिश पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेक्लेरा, और ये जो ब्लैकिश जितना भी पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, ये आई की जो फर्स्ट लेयर होती है ना, उसका ये पार्ट है, इसकी दो डिवीजन होती है, कॉर्निया होता है, एक सेक्लेरा होता है। तो ये जो व्हाइटिश पार्ट आप आई के अंदर जितना देख रहे हो, इसको हम कॉर्निया के सेक्लेरा कहते हैं, और ये जो ब्लैक पार्ट जितना भी है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, आयरस, प्यूपल, सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडीज वगैरह सारी अंदर होती हैं। ये जो ऊपर झिल्ली आप देख रहे हो ना, दिस इज बेसिकली कॉर्निया। तो कॉर्निया ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स हम देखेंगे, जिसके अंदर हम कॉर्निया के अंदर कोई लाइट डालते हैं या कॉर्निया को टच करते हैं, तो ये जो आईज होती हैं ये ब्लिंक करेंगी। तो अगर नर्व के अंदर डैमेज हुआ तो आप कॉर्निया को बेशक टच करो, आपकी आईज जो है वो ब्लिंक नहीं करेंगी। सही है, ये हमारे पास टेस्ट है इसका, क्लिनिकल टेस्ट। मैक्सिलरी डिवीजन की बात करें, जो ट्राइजेमिनल का जो सेकंड डिवीजन है, अभी अभी तक हमने ओकुलोमोटर पढ़ी ना, नेक्स्ट हम जो है वो मैक्सिलरी पढ़ रहे हैं। सही है, मैक्सिलरी में हमारे पास ये जो मैक्सिला वाला जितना रीजन है, इसको हम पढ़ेंगे, ये भी सेंसरी है हमारे पास। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन की बात करें तो सेम जैसे V1 का फंक्शन था, इसका भी वो भी सेम एज लाइक वो फंक्शन है। इसके साथ साथ हमारे पास जो लोअर, ये जो हमारे पास फेस की सेंसेशन है, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। यानी ऊपर वाले रीजन को भी जिस तरह V1 कर रही थी, उसी तरह V2 भी करेगी, और साथ में जो हमारे पास डिवीजन मैक्सिलरी डिवीजन है, इसका ये जो रीजन है ऊपर वाला रीजन भी करेगी और ये वाला रीजन भी करेगी। ओरिजिन की बात करें, चूंकि दिस इज अगेन सेंसरी और इसकी ओरिजिन ऑर्गन से होगी, तो मिडल रीजन ऑफ द फेस से इसका ओरिजिनेशन होता है, नेजल म्यूकोजा से होता है, मैक्सिलरी साइनस, ये जो मैक्सिला है इसके अंदर जो साइनस है वहां से होता है। फिर हमारे पास प्लेट, ये जो आपका ये प्लेट होता है ना, सॉफ्ट प्लेट है पीछे की तरफ और हार्ड प्लेट आगे की तरफ होता है, उसके अंदर से इसकी ओरिजिनेशन होती है। अपर टीथ और गम जो है, ये जो मैक्सिला है ना, मैक्सिला के अंदर ये अपर टीथ और ये जो गम रीजन होता है इसके अंदर आता है, तो यहां से इसकी ओरिजिनेशन होती है। तो टर्मिनेशन की बात करें तो पोन के अंदर इसकी टर्मिनेशन होती है, ब्रेन के अंदर। इफेक्ट ऑफ डैमेज, अगेन अगर इसके अंदर डैमेज आता है तो वही फंक्शन इसके लॉस होंगे जहां जहां ये इनर्वेट करती है। क्लिनिकल टेस्ट हम जो है वो टच या पिन प्रिक, मतलब हम कोई पिन लेते हैं, कोई सुई लेते हैं और उससे प्रिक करते हैं आपके इन रीजन्स को, आपके गम को, आपका ये जो प्लेट है इसको, तो यहाँ पे आपको जो सेंसेशन होगी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। या आपको यहाँ पे कोई कोल्ड टच करते हो या हार्ड टच करते हो, तो इन रीजन से जहां पे ये इनर्वेट करती है वहां पे आपको सेंसेशन लॉस हो जाएगी। मैंडिबल डिवीजन की बात करते हैं, मैंडिबल डिवीजन में हमारे पास V3 आ जाता है, जिसमें हमने जो मैंडिबल ये जो रीजन है, अब इसमें क्या है कि V1 V2 विथ V3 ये जो रीजन है इसके अंदर सेंसेशन को ये कैरी करेगा। मतलब V1 को भी सेम लाइक दैट वही फंक्शन करेगा, V2 वाला भी फंक्शन करेगा, और V3 इसका एक न्यू फंक्शन ऐड हो जाएगा। ये जो मैंडिबल वाला पार्ट है, यहां से ये सेंसेशन वगैरह करेगी। और फंक्शन की बात करें तो सेम सेंसेशन एज V1 V2, जैसे मैंने आपको बता दिया। एंड लोअर ऑन फेस, जो लोअर फेस है यहाँ पे मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन का क्या मतलब? मेस्टिकेशन का मतलब होता है चीविंग। मतलब जब आप खाना खाते हो, उसको च्यू करते हो, उसको चिबाते हो, उसका मतलब होता है मेस्टिकेशन। ठीक है, तो मेस्टिकेशन ये हमारे पास इसका फंक्शन ऐड हो जाएगा दूसरे फंक्शन के साथ। यहीं से मैं आपको बताता हूं, नीचे हम नहीं पढ़ते तो। अब अगर इस टेस्ट के अंदर, इसका टेस्ट आपने करना है कि ये जो ट्राइजेमिनल की थर्ड V3 नर्व है,
ये फंक्शन प्रॉपर कर रही है कि नहीं कर रही, तो आप पेशेंट को देखो कि वो प्रॉपर चीव कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता है इसका मतलब है ये नर्व ठीक काम कर रही है। अगर इस नर्व के अंदर डैमेज आता है तो पेशेंट चीविंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो नीचे हम पढ़ेंगे तो सेम वही फंक्शन होगा जो हमने बता दिया। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ओवरव्यू अपने कंसेप्चुअल हिसाब से लिया करें। सेंसरी ओरिजिन की बात करें तो इसका विकास, ये सेंसरी नर्व है तो हमारे पास कहां से इसका ओरिजिनेशन होगा, ऑर्गन से ओरिजिनेशन होगा। तो इंटीरियर रीजन ऑफ फेस, इंटीरियर टंग, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो अ, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक हमारे पास होता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है ये जो आपकी जबान होती है ना, जबान के ऊपर ये जो हल्के हल्के आप स्ट्रक्चर देखते हो, शीशे में आप जाओ और आपको हल्के हल्के स्ट्रक्चर छोटे छोटे नजर आएंगे, इनको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। अब ये टेस्ट बर्ड जब हमारे पास कोई भी चीज यहां पे फील होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये टेस्ट बर्ड पे जब लग गई तो अब इसकी जो बेटर है, साल्टी है, जो भी इसकी नेचर है, मीठा है, बेटर है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास इन टेस्ट बर्ड पे जब लगता है तो तब हमारे पास सेंसेशन होती है। अब ये जो नर्व है, ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये टेस्ट बर्ड को कैरी नहीं करती, टेस्ट बर्ड को सेंसेशन नहीं करती, बल्कि जो हमारे पास इंटीरियर टंग है, ये जो आगे वाला पार्ट है इसका इंटीरियर, वो इस रीजन को करेगी लेकिन टेस्ट बर्ड को नहीं करेगी। सो इसका क्या मतलब हुआ, तो टंग को तो कंट्रोल करेगी, टंग से तो सेंसेशन लेकर जाएगी, लेकिन जो सेंसेशन ऑफ द टेस्ट होगा वो ये कैरी नहीं करेगा। वो कौन कैरी करेगा, वो फेशियल नर्व कैरी करेगी, मैं आगे आपको बताऊंगा। सही है। इसके अलावा लोअर टीथ गम फ्लोर ऑफ द माउथ, यहां से ये ओरिजिनेट करेगी। सेंसरी टर्मिनेशन की बात करें तो ये पोन के अंदर जाकर ये टर्मिनेट कर जाएगी। अब चूंकि ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, तो मोटर इसके जो फंक्शन होगा वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो इफेक्ट ऑफ द डैमेज, जब डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है लॉस हो जाएगा, यहाँ पे चीविंग इम्पेयर्ड हो जाएगी, सेंसेशन लॉस हो जाएगी इनके उस पे। तो क्लिनिकल टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट द मोबिलिटी ऑफ द मैंडिबल एंड द ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पे हम चूंकि मैंडिबल प्रॉपरली नीचे मूव नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि चिविंग के अंदर इसका प्रोसेस होता है, इसी की इनर्वेशन होती है। तो हम मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस, स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आप इसको यहां से रेजिस्ट करो और उसको कहो कि अब अपना माउथ खोलो, तो आप थोड़ी सी फोर्स ऊपर कर रहे हो, उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हो और वो अपना मुंह खोलने की कोशिश करेगा। तो अगर वो आपके जो हैंड है यहाँ पे आपने पकड़ा हुआ है, उस पे वो फोर्स लगाता है, आपके अपने मैंडिबल को खोलने की कोशिश करता है, इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव है और पेशेंट ठीक है, नॉर्मल है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है मतलब कि आप उसके मुंह को बंद करते हो और वो अपने मैंडिबल को फोर्स लगाकर मुंह खोल नहीं सकता, इसका मतलब है कि इसकी मैंडिबल खोल नहीं सकता तो चीविंग इम्पेयर्ड है ना। तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और उसको जो V3 ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया पहले से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व आती है, 6 नंबर की जो नर्व है। इसकी कंपोजिशन की बात करें, प्रीडोमेंटिकली मोटर नर्व है। प्रीडोमेंटली स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होता है, प्रीडोमेंटली का मतलब होता है कि वो नर्व जो कि प्योरली मसल्स को कंट्रोल करती हैं उनको हम प्रीडोमिनेटली कहते हैं। ठीक है, प्रीडोमिनेटली यानी कि जो प्योरली मसल्स को कंट्रोल करती हैं, मसल को इनर्वेट करती हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रीडोमिनेटली नर्व होती हैं। अगर वो सेंसरी है तो वो बिल्कुल मसल से सेंस लेकर जा रही है, सिर्फ मसल से लेकर जा रही है, तो प्रीडोमिनेटली वो सेंसरी है। अगर प्रीडोमिनेटली वो मोटर की बात करें तो वो जो ब्रेन से इनर्वेशन लेकर आएगी डायरेक्ट मसल तक लेकर आएगी और उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। तो मोटर फंक्शन की बात करें तो आई मूवमेंट इसके अंदर ये इन्वॉल्व होगी। ठीक है, आई मूवमेंट ये परफॉर्म करवाएगी। मोटर ओरिजिन इंफीरियर जो पोन है यहाँ से, चूंकि अब हमारे पास इसकी जो ओरिजिनेशन है ये ब्रेन से होगी। क्यों ब्रेन से ओरिजिनेशन होगी, क्योंकि ये मोटर है। सही है, अगर सेंसरी होती तो ऑर्गन से होती, टिश्यू से होती इसकी ओरिजिनेशन, लेकिन चूंकि ये मोटर है तो इसकी ब्रेन से ओरिजिनेशन होगी। इंफीरियर पोन से हमारे पास ये ओरिजिनेट करेगी, टर्मिनेट कहाँ करेगी, लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई। तो आई के अंदर जितने भी मसल्स होते हैं उसमें जो हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल होता है, जो हमारे पास आई को लेटरली मूव करवाता है, वो हमारे पास यहां से इसकी टर्मिनेशन होगी। इफेक्ट ऑफ द डैमेज, अगर इसके अंदर डैमेज आता है तो आई प्रॉपरली बाहर की तरफ रोटेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेटरली रोटेट नहीं कर पाएगी,
तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोई डैमेज है। फेशियल नर्व 7 नंबर की जो नर्व है हमारे पास, फेशियल नर्व नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो फेस रीजन है यहाँ पे जो इनर्वेशन प्रोवाइड करेगी, दिस इज फेशियल नर्व। अच्छा, कंपोजिशन की बात करें तो मिक्स्ड है, ठीक है। और सेंसरी फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास सेंस ऑफ टेस्ट करेगी। मैंने आपको पहले बताया जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो हमारे पास नर्व की टेस्ट को कैरी नहीं करेगा, टेस्ट को जो कैरी करेगा वो हमारे पास फेशियल नर्व होगी। और ये जो मिसाल के तौर पे ये आपकी पूरी जबान जो है, मिसाल के तौर पे इसको आप कंसीडर कर लो पूरी जबान। अब इसकी 3 डिवीजन कर लो, 1 2 3। अब इसका जो फर्स्ट 2 डिवीजन हैं इसको, इसका टेस्ट कैरी करेगा फेशियल नर्व। और ये जो 1/3 इसका जो पोस्टीरियरली यहां तक जो टेस्ट का वो जो है वो कैरी करेगा ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ द पोर्शन ऑफ द टंग जो कैरी करेगा वो फेशियल नर्व करेगी, और 1/3 जो पोस्टीरियरली 1/3 ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व कैरी करेगी। अच्छा, सेंसरी फंक्शन इसका हमने पढ़ लिया। सेंसरी ओरिजिन, अब चूंकि ये सेंसरी नर्व है तो इसका ओरिजिन कहां से होगा, ऑर्गन से होगा। तो ये जो इंटीरियर टेस्ट बर्ड्स हैं यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होगा। सेंसरी टर्मिनेशन कहाँ पे इसकी होगी, थैलेमस के अंदर जाकर, ये जो ब्रेन का थैलेमस पार्ट है वहां पर जाकर ये वो करेगी। मोटर फंक्शन की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन, जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, हम हंसते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन हमारे आते हैं, वो ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करेगी। मोटर फंक्शन, ठीक है, सेंसरी नहीं, मोटर फंक्शन। ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ टीयर ग्लैंड, ये हमारे पास जो टीयर ग्लैंड जितने भी आई के अंदर होते हैं उनको कंट्रोल करेगी। नेजल नेजल ग्लैंड जो हमारे पास नोज के अंदर होते हैं, नेजल कैविटी के अंदर, जहां से प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकोजा वगैरह, या जो हमारे पास पानी जो हमारे पास अक्सर आपने देखा होता है ना कि जो फ्लू के अंदर रनी नोज हो जाता है तो वो ग्लैंड एक्टिव होते हैं और वहां से हमारे पास एक्सेस ऑफ फ्लूइड रिलीज होता है। पैलेंटाइन ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ये हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से, पैलेंटाइन जो हमारे पास इस रीजन पे होते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे होते हैं, पेयर में होते हैं, इसको हम पैलेंटाइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं माउथ के अंदर। फिर हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं, जो जो ये जो टंग है ना, टंग के नीचे जो ग्लैंड होता है इसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। और फिर ये मैंडिबल के नीचे जो हमारे पास ग्लैंड होता है ना, इसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और ये तीनों ग्लैंड हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड हैं, ठीक है। नेजल ग्लैंड अलग है, वो नोज के अंदर होता है, नेजल कैविटी के अंदर। ये जो पैलेटाइन और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये हमारे पास कौन से ग्लैंड हैं, ये हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मोटर रीजन की बात करें तो ये हमारे पास पोन के अंदर जाकर ओरिजिनेट होता है। क्यों पोन से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि ये हमारे पास मोटर नर्व है, ठीक है। मोटर फंक्शन इसका जो है, जो सेंसरी था वो हमने ऊपर पढ़ा है, वो हमारे पास टेल बर्ड से निकलता था और टर्मिनेट कहाँ पे करता था, थैलेमस के अंदर। और ये जो इसका मोटर ओरिजिनेशन है वो पोन से ओरिजिनेट करेगा। और हमारे पास फैक्ट, अगर मिसाल को थोड़ा डैमेज हो जाती है तो डैमेज से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास फेशियल मसल्स होंगे वो बिल्कुल ड्रूप हो जाएंगे, मतलब ऐसे नीचे गिर जाएंगे, लूज हो जाएंगे, इस पे कंट्रोल लॉस हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टोर्ट सेंस ऑफ द स्वीट टेस्ट, और आप जो टेस्ट होगा उसको प्रॉपरली देख नहीं पाओगे, मतलब कोई चीज आपने रखी है तो उसको आपको टेस्ट नहीं आएगा। सेंसरी जो हमारे पास टेस्ट है, मतलब कि ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तो आपका जो टेस्ट होगा वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, मतलब उससे आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कैसा टेस्ट है इस चीज का। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की बात करें, 8 नंबर पे जो हमारे पास नर्व होती है, ये जो ईयर होता है ना, ईयर के अंदर, ईयर का क्या क्या काम होता है, एक तो हमारे पास ये बैलेंसिंग करता है और दूसरा ये हियरिंग करता है, ठीक है। ईयर का काम सिंगल हियरिंग नहीं होता, ये सिर्फ हियरिंग नहीं करता, ये हमारे पास बैलेंसिंग भी करता है और हियरिंग भी करता है, सही है। तो अब देखो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है तो ये हमारे पास वहां पे हमारे पास होती है, जो हमारे पास कोक्लिया और वेस्टिब्यूल्स होती हैं उनको इनर्वेट करता है, सही है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीडोमिनेंटली सेंसरी है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली के समझ आपको आ गया, मैंने आपको पीछे बता दिया है। फंक्शन की बात करते हैं तो ये हियरिंग का जो हमारे पास वो है, सही है। और इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमारे पास जो ईयर के अंदर कोक्लिया होता है वहां से हियरिंग होता है, जो ऑर्गन ऑफ कोटाई में आपको ईयर के अंदर आपके इसको बताऊंगा कि ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है, कोक्लिया क्या होता है, कोक्लिया के अंदर डिफरेंट किस्म की जो लेयर्स होती हैं वहां पे वो चीजें बताऊंगा। तो वहां से हियरिंग स्टार्ट होती है। तो इसका वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का क्या फंक्शन है, एक तो ये हियरिंग को कंट्रोल करती है, दूसरा ये इक्विलिब्रियम को, बैलेंसिंग को कंट्रोल करती है। आप देखो मिसाल के तौर पे आइज बंद करो ना, पीछे ऐसे जाओ तो एकदम से आपको झटका लगता है। क्यों झटका लगता है, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम जो आपकी बैलेंसिंग होती है वो लॉस हो रही होती है। तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि ये जो वेस्टिब्यूल्स होती है ना, वेस्टिब्यूल्स के अंदर
पानी होता है, ठीक है। वैसे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, हम अगले यूनिट में, ये हमारा पूरा यूनिट है, इस पे हम कवर करेंगे। तो वो जो फ्लूइड होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है। तो जिस तरह आप पीछे की तरफ मूव करोगे तो फ्लूइड पीछे की तरफ मूव करेगा, तो आपके ब्रेन को फंक्शन जाएगा, सिग्नल जाएगा कि भाई बॉडी पीछे की तरफ गिर रही है। तो आपको एकदम से, या सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप सोए होते हो ना, मतलब कि कुर्सी पे बैठ के सो जाते हो, तो आप ऐसे नीचे जाते हो तो एकदम से झटका लगता है। क्यों? वो जो ईयर के अंदर वेस्टिब्यूल्स हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। आप नीचे जा रहे हो तो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ब्रेन को एकदम से सिग्नल जाता है कि भाई कोऑर्डिनेशन लॉस हो रही है, बंदा आगे की तरफ गिर रहा है, क्योंकि फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो वेस्टिब्यूल्स के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, कानों के अंदर। तो एकदम से सिग्नल जाता है तो बंदे को एकदम से झटका लगता है और वो ऊपर होता है। इस तरह अगर पीछे जा रहा है तो एकदम से झटका लगता है तो वो आगे की तरफ होता है, क्योंकि फ्लूइड पीछे की तरफ जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है, तो ईयर हमारा बैलेंसिंग को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। सेंसरी ओरिजिन है, इनर ईयर के अंदर हमारे पास इसकी ओरिजिनेशन होती है। और सेंसरी टर्मिनेशन की बात करें, पोन्स और मेडुला के अंदर इसको टर्मिनेशन होती है। मोटर ओरिजिन की बात करें तो ये पोन्स से ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। ग्लोसोफेंजियल नर्व की बात करें, और टर्मिनेशन तो वही करेगा जो ऑर्गन होगा, सही है। अच्छा, ग्लोसोफेंजियल की बात करें जो हमारे पास 9th नंबर की नर्व है। ग्लोसो का क्या मतलब होता है? टंग, ठीक है। और फ्रेंजिल का मतलब तो आप समझते हो, ये जो फेरिंक्स रीजन होता है, थायरॉइड रीजन होता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो मिक्स्ड है, ठीक है। सेंसरी मोटर दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगी। सेंसरी फंक्शन की बात करें तो टेस्ट कौन सा? जो 1/3 बैक ऑफ द टंग, ठीक है। जो फ्रंट ऑफ द टंग है वो फेशियल नर्व लेकर आएगी, जो बैक ऑफ द टंग है वो ग्लोसोफ्रेंजियल लेकर आएगी, सही है। अच्छा, इसके अलावा सेंसेशन फ्रॉम द टंग एंड फेरिंग्स, तो फेरिंग्स और टंग का ये जो रीजन है, यहाँ से जो सेंसेशन होगी इसको ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व लेकर आएगी। मोटर फंक्शन की बात करें तो ये तो सेंसरी फंक्शन इसका होगा। मोटर फंक्शन की बात करें तो स्वाल्विंग, स्लाइवेशन, गैगिंग। गैगिंग का मतलब होता है, अक्सर आपने, ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, तो बच्चों के अंदर क्या होता है कि मतलब वो ज्यादा दूध ले लें या ज्यादा खाना पी ले लें, तो वो अपना ये जो आ, खाना होता है ना, ये बाहर की तरफ निकालते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अक्सर आपने अगर आपके बच्चे हैं या आपने घर में बच्चे देखे हो, तो वो जब ज्यादा पेट भर के खा लेते हैं, या हमारे पास जब वो फीडिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो वो माउथ से वो चीज बाहर निकालते हैं। इसको हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो गैगिंग रिफ्लेक्स हमारे पास जो होता है वो भी ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ही इसको स्टिमुलेट करती है। अगर बच्चों के अंदर गैग रिफ्लेक्स जो है वो प्रॉपर ना हो, इम्पेयर्ड हो, तो हम समझ जाते हैं कि जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है इसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है। ये सिंपल, अगर ये आपने जानवर देखे होंगे ना, जानवर, इनके अंदर क्या होता है, ये जब खाना पेट भर के खा लेते हैं, चबाते नहीं, ये बस भूसा होता है तो ये खा लेते हैं। फिर जब ये बैठ जाते हैं तो ये अपना मुंह हिला रहे होते हैं। तो मुंह हिलाकर क्या कर रहे होते हैं, ये जो स्टोमक होता है ना, इसोफेगस के थ्रू ये वापस आ रहा होता है इनके अंदर। तो ये दांतों के अंदर वही जो इन्होंने खाया होता है भूसा वगैरह, वो वापस चबा कर नीचे निकल रहे होते हैं। तो वो गैगिंग है, ठीक है। बच्चों के अंदर भी गैगिंग की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, जानवरों के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। मोटर ओरिजिनेशन की बात करें, मोटर ओरिजिनेशन इसका हमारे पास क्या हो गया, मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारे पास ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। और वेगस नर्व की बात करें, वेगस नर्व हमारे पास 10th क्रेनियन नर्व है, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नर्व है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपकी हार्ट के अंदर भी पैरासिम्पथेटिकली एक्टिवेट होकर हार्ट बीट को भी ये कम करती है। तो मोस्टली एग्जामिनर जो होता है वो आपको कहता है कि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होकर हार्ट बीट को कौन कम करती है, तो वो वेगस नर्व होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखें। अच्छा, कंपोजिशन की बात करें तो मिक्स्ड होती है, ठीक है। सेंसरी ओरिजिनेशन की बात करें तो प्रोप्रिसेप्टर्स इन द नेक एंड थायरॉइड मसल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स इसके अंदर होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स? वो रिसेप्टर्स जो हमारे पास ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास, ये मिसाल के तौर पे ब्लड वेसल्स है ना, मिसाल के तौर पे ये ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल के ऊपर ये बैरो रिसेप्टर लगे होते हैं। जब ये इनके अंदर प्रेशर बढ़ता है, वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो ये बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर वेजो डायलेशन करवाते हैं, ताकि हमारे पास जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो सके, बीपी ड्रॉप हो सके। अगर
ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड का प्रेशर कम है, तो ये वैसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ताकि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज किया जा सके। इसी तरह कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी कीमो रिसेप्टर इसी तरह ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। ये क्या डिटेक्ट करते हैं, ये हमारे पास जो गैस होती है ना, ब्लड के अंदर गैस होती है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो पीएच को रेगुलेट करवाती हैं। तो ये हमारे पास जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, ये हाइपोक्सिया वगैरह को, हाइपरकार्पिया वगैरह को डिटेक्ट करती हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हुआ, पीएच मेंटेन है। तो कीमो रिसेप्टर्स वो काम करते हैं, ठीक है। सेंसरी टर्मिनेशन की बात करें तो कहाँ से ये टर्मिनेट होगी, हमारे पास मेडुला ऑर्पोन के अंदर, क्योंकि सेंसरी नर्व है तो ओरिजिनेशन इसकी ऑर्गन से होगी और टर्मिनेट ब्रेन के अंदर होगी। तो मेडुला ऑर्पोन के अंदर इसकी वो होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी फंक्शन की बात करें तो टेस्ट, सोमैटिक सेंसेशन, मॉनिटरिंग बीपी, जो बैरो रिसेप्टर होंगे वो बीपी को मॉनिटर करेंगे। O2 या CO2 इन ब्लड पीएच को जो मेंटेन करवाएंगे, हाइपोक्सिया हाइपरकार्पिया को जो मॉनिटर करेंगे, वो कीमो रिसेप्टर्स उसको रेगुलेट करवाएंगे। मोटर ओरिजिनेशन की बात करें तो ये मेडुला से ओरिजिनेट करता है। इनर्वेशन की बात करें कहाँ पे जाकर ये इनर्वेट करेगा, तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, नेक के, थायराइड के, और वहां पे जाकर एक तो स्टिमुलेशन इनर्वेशन करेगा। दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द टू स्मूथ मसल इन द एयरवे, इसोफेगस, स्टोमक, जितना भी जीआईटी पूरा ट्रैक है उसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, कार्डियक मसल एंड जीआईटी ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स हमारे पास, ये सारा जितना भी जीआईटी ट्रैक है इसको इनर्वेट करता है। कौन सी नर्व करेगी, वेगस नर्व, ठीक है। स्टोमिक सोमैटिक मोटर नर्व की बात करें तो स्वाल्विंग, कफिंग या वॉइस की प्रोडक्शन होगी, ये इसी वेगस नर्व का फंक्शन होगा। और ये कौन सा फंक्शन होगा, मोटर फंक्शन, ठीक है। ऑटोनोमिक मोटर फंक्शन की बात करें जिसमें हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आती है। पैरासिम्पैथेटिक का क्या मतलब होता है, जो रेस्ट एंड डाइजेशन वाले कंडीशंस होती हैं, तो उसमें जीआईटी की डाइजेशन करवाना, जीआईटी की सिक्रीशन करवाना, जीआईटी जूसेस की सिक्रीशन करवाना, हार्ट बीट को रिलैक्स करवाना, ब्रेडिकार्डिया की तरफ लेकर जाना, कम लेकर जाना। तो जब भी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर ये काम करेगा। क्या काम करेगा, हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ जीआईटी ट्रैक, जीआईटी सिक्रीशंस करवाएगा, स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट करवाएगा, ठीक है, हार्ट बीट को कम करवाएगा। नेक्स्ट, एक्सेसरी नर्व हमारे पास आती है। एक्सेसरी नर्व हमारे पास कौन सी, 11th क्रेनियल नर्व है। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है स्टूडेंट्स। अब ये जो नर्व होती है, वैसे तो जो हमने ऊपर वाली जितनी नर्व पढ़ी है ये हमारे पास सारी ब्रेन से निकली। अब ये जो नर्व है ये ब्रेन से भी निकलेगी, ब्रेन स्टेम से निकलेगी, और ये हमारे पास ये जो C1 से लेकर C5 तक, ये हमारे पास जो स्पाइन है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, C1 से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रा है, यहां से भी निकलेगी। तो ये थोड़ी सी एनाटॉमी एनाटॉमी वाइज ये थोड़ी सी डिफरेंस है इसके अंदर, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफर फ्रॉम द ऑल अदर क्रेनियल नर्व बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम both the brainstem and the segment C1 through C5 to spine of spinal cord. The cranial root is motor while the spinal root is mixed. जो cranial root है, जो brainstem से जो इसका रूट निकला है, ये हमारे पास कौन सा है, ये मोटर है। और जो स्पाइनल रूट है जो C1 से C5 से निकला है वो हमारे पास मिक्स्ड है, यानी इसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों है। इट पासेस वाया द जुगुलर फोरामेना। जुगुलर फोरामेना ये हमारे पास ये जो स्कल बोन है ना, ये स्कल बोन में हमारे पास ये ऑक्सीपिटल बोन है, इस तरह हमारे पास टेम्पोरल बोन है। यहां से जब ओरिजिनेट करती है, यहां से एक फोरामेना निकलता है, एक होल निकलता है, जहां से इंटरनल जुगुलर वेन्स निकलती हैं, अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, ठीक है। कैरोटिड आर्टरीज ऊपर जाती है पोस्टीरियरली साइड से। तो ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है ये यहाँ से इसी फोरामिना से बाहर निकलती है, तो इसी फोरामिना को हम कहते हैं इंटरनल सॉरी जुगुलर फोरामिना, ठीक है। और ये जो नर्व है ये वहीं से बाहर निकलती है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो मिक्स्ड बट मेनली मोटर, ठीक है। मोटर फंक्शन की बात करें, स्वाल्विंग, हेड, नेक एंड शोल्डर मूवमेंट, ये जो श्रगिंग वगैरह होती है हम ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, यही कंट्रोल करती है। ओरिजिन की बात करें तो बिकॉज दिस इज मोटर, ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से निकलेगी, मेडुला ओब्लंगेटा से निकलेगी। टर्मिनेशन की बात करें तो ये जो प्लेट्स हैं, सॉफ्ट प्लेट है, हार्ड प्लेट है, पैरिक्स वाला रीजन है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड, ये जो मसल है, ठीक है, दिस इज स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड मसल, सही है। तो इसको इसके अंदर भी इसकी टर्मिनेशन होगी, यानी यहाँ पे ये आकर खत्म होगी। और जो ट्राइपीजियस, ये जो शोल्डर की जो बैक वाली मसल्स होती है इनको हम ट्राइपीजियस मसल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
इसकी टर्मिनेशन होगी। इफेक्ट ऑफ डैमेज की बात करें तो इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड शोल्डर। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ की जो मसल्स हैं उनको इनर्वेट करती है, वहां पे टर्मिनेट होती है, वहां पे इनर्वेशन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर इसके अंदर डैमेज होता है तो इन मसल्स के अंदर मूवमेंट इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। शोल्डर को हम श्रग नहीं कर पाएंगे। पैरालिसिस ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, जो हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड है, ये जो मसल है ये मोस्टली कहाँ पे एक्टिवेट होता है, गर्दन को हम रोटेट करते हैं तो स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड एक्टिवेट होती है। हमारे पास जो रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं इसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। ये जो स्क्लेनस मसल है, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल है, ये हमारे पास जब हम टेकेपनिया करते हैं या डीप ब्रेथ लेते हैं तो ये हमारे पास एक्टिव हो जाती हैं और बॉडी को जल्दी जल्दी सांस दिलवाती हैं, जो रिब केज है इसको आउटवर्ड करवाती हैं। अच्छा, तो क्लिनिकल टेस्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो जो ये मसल्स हैं ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, आपकी जो नेक स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल है ये पैरालिसिस हो रही है, या हमारे पास ये शोल्डर श्रग नहीं कर सकता बंदा, तो हमारे पास इस नर्व के अंदर कोई ना कोई फंक्शन वो हो गया है। ये हमारे पास एक्सेसरी नर्व बताएगी है, ठीक है। एक्सेसरी नर्व हमारे पास यहाँ से, ठीक है, ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। हमारे पास ये स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल है, ठीक है। तो ये ट्रेपीजियस मसल, ये जो शोल्डर की ट्रेपीजियस मसल्स होती हैं वहां पे बैक साइड पे, सही है, तो उसको इनर्वेट करती हैं। हाइपोग्लोसियल नर्व, दिस इज योर लास्ट नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व। कंपोजिशन की बात करें तो मिक्स्ड है बट मेनली मोटर है, ठीक है। तो फंक्शन की बात करें तो टंग मूवमेंट ऑफ स्पीच, जब हम बोलते हैं तो स्पीच के अंदर टंग हेल्प करती है ना। अब आप जुबान को पकड़ लिया और अब आप बोलें तो आप बोल सकते हैं, प्रॉपरली नहीं बोल सकते। तो टंग टंग आपकी मूव करती है तब आपकी जो स्पीच है वो प्रॉपरली होती है। तो फूड मैनिपुलेशन का मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं तो फूड को च्यू करना, फूड को इधर लेकर आना, इधर लेकर आना, उसको नीचे की तरफ स्वालो करना, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन और स्वालिंग इसके अंदर आता है, ये इसका फंक्शन है। ओरिजिन की बात करें तो मेडुला ओब्लंगेटा, बिकॉज इट इज मोस्टली मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व, और ये मोटर हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा से ओरिजिनेट करेगी। टर्मिनेशन की बात करें तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ टंग, ये जो टंग की मसल है जो हमारे पास जहां से टंग मूव करवाती है, तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ टंग से टर्मिनेट करवाती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवरव्यू ऑफ योर क्रेनियल नर्व्स। देखो ये हमारे पास सबसे पहले ओल्फैक्टरी नर्व है, फिर हमारे पास ऑप्टिक नर्व है ये दूसरी, फिर तीसरी ओकुलोमोटर है, फिर ट्रोक्लियर है, ट्राइजेमिनल है, एब्ड्यूसेंट है। तो ये तरतीब वाइज नीचे आ रही है, ठीक है। पहले हमारे पास एक ओल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक है, फिर अब वो है भी ये पेयर में। देखो ये जो हमारे पास जो ओल्फैक्टरी है ये पेयर में है। अगर ये राइट हेमिस्फेयर से निकल रही है तो इनर्वेट कहाँ करेगी, लेफ्ट हेमिस्फेयर, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ये राइट हेमिस्फेयर से निकल रही है तो इनर्वेट कहाँ पे करेगी, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को, ठीक है। ओकुलोमोटर नर्व हमारे पास तीसरा नंबर पे आती है, फिर ट्राइजेमिनल नर्व आती है। ये जो हमने 12 क्रेनियल नर्व हमने पढ़ रही हैं, यहाँ पे लास्ट पे आपको एक निमोनिक दिया गया है, ओल्ड ओपाई ओकेजनली ट्राइज ट्राइगोनोमेट्री एंड फील वेरी ग्लूमी, वेग्यू एंड हाइपोएक्टिव। तो अगर आपको ये याद होता है तो आप कर लें, लेकिन मैं तो निमोनिक्स वगैरह इतना वो नहीं, लेकिन सम स्टूडेंट्स के लिए निमोनिक बहुत हेल्पफुल होते हैं और इसी से वो याद करते हैं। मेरे पास एक और निमोनिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। एक निमोनिक है, ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट ए एच। ओ से क्या बन गया, ओल्फैक्टरी। दूसरे ओ से क्या बन गया, ऑप्टिक। तीसरे ओ से क्या बन गया, ओकुलोमोटर। फिर टू से क्या बन गया, ट्रोक्लियर। टच से क्या बन गया, ट्राइजेमिनल। एंड से क्या बन गया, एब्ड्यूसेंट। और फील से क्या बन गया, फेस। गुड से क्या बन गया, वेरी से क्या बन गया, वेस्टिबुलोकोक्लियर। और गुड से क्या बन गया, ग्लोसोफ्रेंजियल। ए वेलवेट से क्या बन गया, वेगस। ए से क्या बन गया, एसेसरी। एंड एच से हाइपोग्लोसिया। इसी तरह हमारे पास एक और निमोनिक है जो कि सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व के दरमियान डिफरेंशिएशन करता है। जैसे मिसाल के तौर हमने पहले पढ़ा है कि जो फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व है वो हमारे पास सेंसरी नर्व है, आगे जितनी भी नर्व है वो या तो मोटर है या मिक्स्ड है। तो उसके लिए एक निमोनिक है, सम से मैरी मनी, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर बोर। इसका मतलब क्या है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो मनी है वो ज्यादा मैटर करता है, लेकिन मेरा बड़ा भाई क्या कहता है कि ये जो आ, हमारे पास बड़ा ब्रेन है, बिग ब्रेन है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो एक निमोनिक है, तो उससे सम से क्या बन गया, सेंसरी। से क्या बन गया, सेंसरी। एम से क्या बन गया, मिक्स्ड।
फिर मनी से क्या बन गया, मिक्स्ड। फिर हमारे पास बट से क्या बन गया, बोथ, यानी ट्राइजेमी मतलब मिक्स्ड है, यानी सेंसरी भी है मोटर भी है। फिर माई से क्या बन गया, अगेन मोटर। फिर ब्रदर से क्या बन गया, बोथ, यानी सेंसरी मोटर दोनों। फिर से क्या बन गया, सेंसरी। फिर बिग से क्या बन गया, बोथ। फिर ब्रेन से बोथ। एम से मोटर, यानी मैटर से मोटर बन गया। और लास्ट में जो मोस्ट, इससे भी मोटर बन गया। तो दिस इज निमोनिक। ये आई थिंक सो आपको हेल्पफुल ही होंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स निमोनिक से हेल्प लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाती हैं। मैंने कोशिश की है कि आपकी स्लाइड्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करूं, अपने नोट्स को भी इन्वॉल्व करूं, और जो आउटर कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है, उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करूं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपका जो क्रेनियल नर्व्स हैं, आज कंप्लीट करने के साथ आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। 6 पार्ट का हमारा ये लेक्चर था। बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेंथी एंड थोड़ा बहुत ये मुश्किल भी है, तो उस वजह से हमने इसको पार्ट के अंदर डिवाइड करके सिंपल सिंपल और डीप एक्सप्लेनेशन की कोशिश की है। बहरहाल हमने डीप इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं की, सरसरी सही पड़ा है, क्योंकि ये आपके लिए न्यू टॉपिक होते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आया है, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, यूनिट क्लियर है। नहीं क्लियर तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे आपको समझ नहीं आती तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर फिर भी आप मुझे बताएं, मैं अगेन कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो अपना ख्याल रखें, स्टडी करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।